तरह नेपाल में आई तबाही ने भारत को खबरदार किया है। अगले 24 घंटों में भारतीय सेना और वायुसेना नेपाल में पूरी शक्ति के साथ राहत और बचाव अभियान चला देंगी। शुरुआत में इंडियन एयरवेज पर 2 विमान तैयार कर दिए गए हैं। वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर और C-130-130 जे सुपर हर्क्यूलस विमान तैयार है। ये दोनों शक्तिशाली विमान नेपाल में राहत और बचाव का काम चलाएंगे और उत्तर प्रदेश के हिंडन एयरबेस से उड़ान भरेंगे। ये दोनों विमान तैयार हैं। अगले 24 घंटों में भारत की तरफ से नेपाल में यह अभियान चलाया जाएगा। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मंजीत, किस तरह से भारत सरकार नेपाल में राहत और बचाव के लिए अब तैयारी और ये हमारा अभियान कब से कैसे शुरू हो? सिर्फ भारत ने अपनी तैयारी पूरी रखी हुई है और किसी वक्त नेपाल सरकार के साथ और दूसरे ढांचे भी एक बड़ा कारण हो सकते हैं। इस बाढ़ का खतरा अब सीमित नहीं है। नेपाल के नुवाकोट, धादिंग, गोरखा, चितवन जैसे जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी काठमांडू को भी हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। इसी तरह का अलर्ट भारत के भी कई राज्यों में, खासतौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश में कई जिलों में किया गया है। भारत के बिहार राज्य को भी लेकर जारी कर दिया गया है अलर्ट, क्योंकि नेपाल की नदियां आगे चलकर भारत में ही प्रवेश करती हैं। गोटेकोशी का पानी त्रिशूली के जरिए भारत की गंडक नदी में मिलता है और गंडक नदी बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली तमाम जिलों से गुजरती है। नेपाल के बाद आपको गुरुग्राम की वो तस्वीरें दिखाएंगे जिसे अब गड्ढा ग्राम कहना ज्यादा ठीक लगने लगा है। ऐसा गड्ढा ग्राम जिससे मुख्यमंत्री भी मुंह फेर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से जब गुरुग्राम में जलभराव की गंभीर स्थिति पर सवाल पूछा गया तो सवालों से बचते निकल गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के हिजाब पर आए फैसले पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तीखा एतराज जताया है। ओवैसी ने सवाल उठाया कि तय करने वाले आप कौन होते हैं कि क्या पहना जाए और क्या नहीं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि देश के मुसलमानों को अपनी खुद की लीडरशिप तैयार करनी होगी, तभी उनके अधिकारों की सही रक्षा हो सकेगी। इसके बाद आपको अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ जॉन रैटक्लिफ की अचानक हुई और अघोषित रशिया यात्रा के बारे में बताएंगे कि CIA चीफ रशिया क्यों पहुंच गए। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा और अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक CIA चीफ के इस सीक्रेट दौरे ने दुनिया में कूटनीतिक हलचल बढ़ा दी है। रशिया और अमेरिका के बीच गहरे तनाव और यूक्रेन संघर्ष के बीच इस हाई प्रोफाइल यात्रा को बहुत संवेदनशील माना जा रहा है। जॉन रैटक्लिफ का विमान मॉस्को में करीब 8.5 घंटे तक रुका रहा। इस दौरान अमेरिका ने यूक्रेन को सूचना दे दी थी ताकि वो किसी तरह के हमले ना करे। देश के रक्षा मंत्रालय ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, वो हम आपको बताएंगे। वो ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अब DRDO की मिसाइल निर्माण तकनीक को भारतीय प्राइवेट कंपनीज के साथ साझा करने की अनुमति दे दी है। इस बड़े कदम का मकसद भविष्य की किसी भी लंबी जंग के दौरान सेना को हथियारों की कमी से बचाना और देश को रक्षा क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना है। अब चुनिंदा निजी कंपनीज भारत में ही प्रलय, आकाश NG और अस्त्र जैसी घातक पारंपरिक मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करेंगी। और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की खबर बताएंगे, जहां पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने गांजा तस्करी के एक बहुत शातिर तरीके का पर्दाफाश किया है। अपराधियों ने कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए एम्बुलेंस को ही नशे की तस्करी का जरिया बना लिया था। एम्बुलेंस ऑपरेशन शुद्धि के तहत जब पुलिस ने एक संदिग्ध एम्बुलेंस की तलाशी ली तो उसके फर्श के नीचे बने गुप्त तहखाने से 81 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ है। देखिए,
लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर जिसके साथ हम शुरुआत कर रहे हैं वो नेपाल से है।